हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज़ और जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे चैप्टर। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे भाई, देखिए वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखो, ध्यान से पढ़ो, तभी समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। रासायनिक बंध हिंदी में कहा जाता है, जानते ही हो। देखो, एटम जो होते हैं, एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में दो तरह से एटम हो सकते हैं। एक होमो एटॉमिक हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मतलब कि सेम टाइप ऑफ एटम, और दूसरे हो सकते हैं हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा तरह के एटम मिलके जब बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये दोनों क्या थे, एटम थे, ठीक है। इसी तरह से दो क्लोरीन वाले, दो फ्लोरीन वाले, ब्रोमीन वाले या आयोडीन वाले, इन सभी से मिलके Cl2, F2, Br2, I2, इस तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। ऑक्सीजन वाला मिला O2, ठीक है। नाइट्रोजन का मिला N2, लिख दिया, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्मेशन देख रहे होगे, फास्फोरस का मिला, तो फास्फोरस में तुमने दिख रहा है कि 4 एटम मिल रहे हैं, तो P4 बन गया। ये समझना होगा हमें कि कैसे ये बनता है। इसको तो खैर अभी देखते ही हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। हेट्रोएटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल होंगे, हेट्रोएटॉमिक में एक हाइड्रोजन का दूसरा क्लोरीन का मिलकर HCl बना दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन का मिलकर CH4 बना दिया, ठीक। दो हाइड्रोजन का, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का मिला H2SO4 बना दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ही ना, लेकिन ये किससे बने हुए हैं, हेट्रोएटॉमिक, यानी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। तो मूल बात यह है कि केमिकल बॉन्डिंग, ये बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, तुमने देखा हुआ, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम इज नोन एज बॉन्डिंग, ठीक है। किसी भी एकदम सीधा डेफिनेशन समझो कि क्या है कि दो एटम के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। और वो बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की होती है। चलते हैं तो उसके बारे में भी आगे देखते हैं। कि बॉन्डिंग से पहले एक पॉइंट समझो, वैलेंसी। वैलेंसी यानी संयोजकता, ठीक है। देखो, ये जो टर्म है वैलेंसी, वैलेंसी शब्द जो है, ये ज़्यादातर साइंस में जो होते हैं, सारे वर्ड्स जो लिए गए हैं, जो सारे टर्म हैं, वो किससे लिए गए, ग्रीक से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी है, ये भी ग्रीक से लिया हुआ वर्ड है, वैलेंसिया से, ठीक। वैलेंसिया से इसको क्या बना दिया गया, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ एडजॉइनिंग विद अनदर एटम, ठीक है। किसी भी एटम की वो क्षमता जिसके द्वारा वो दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, उसकी वही क्षमता क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। ऐसा कौन कहता है, फ्रैंक लैंड कहते हैं। कौन कहता है, फ्रैंक लैंड, ठीक है। तो फ्रैंक लैंड के हिसाब से इन्होंने एक कहते हो ना, आइडियल ले लिया। तो आइडियल लिया क्या, हाइड्रोजन को। कहा कि कोई एलिमेंट है, अगर वो हाइड्रोजन के एक एटम से जुड़ता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अगर वो 2 एटम से जुड़ता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। ऐसे करके इन्होंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन लेके, कुछ लोगों ने क्लोरीन लेके, यानी हाइड्रोजन लेके करने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद वैलेंसी का मायने बदला। किसने बदला, लुईस ने, ठीक है। लुईस ने बोला कि पहले तो ये समझो कि अगर हम तुमसे सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 281। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पहले इसको सीखो, ठीक है। बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि KLM आगे N आने वाली है। तो KLMN जो है, ये सब क्या है, ये सब है सेल्स। क्या है, सेल है। सेल को बोलते हैं क्या, कोष, ठीक है। और इसी से बनता है S, P, D और F। ये क्या है, सब सेल। सब सेल मतलब क्या हो गया, उपकोष, ठीक है। तो ये डिफरेंस दोनों में दिखाई पड़ रहा कि ये जो होगा निश्चित तौर से सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होगा, ठीक है। और सब सेल के अंदर क्या होने वाला है, ऑर्बिटल। इसके बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, तो आउटर मोस्ट शेल जान लो, ये एटम हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। अब ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो कोई कह रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वही क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगा। ये भी वर्ड पूरी तरह से सही नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, क्योंकि किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सारी सारी वैलेंसी हो जाए, या एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही वैलेंसी हो। तो इस चीज़ को आगे फिर लुईस ने और क्लियर किया। उसने बोला कि किसी भी वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को ही क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल, संयोजी कोष। आउटर मोस्ट सेल को क्या कहा जाता है, संयोजी कोष। बाहरी कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल जिसको हम वैलेंस सेल कह रहे हैं, वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डेड और दूसरा होता है नॉन बॉन्डेड, ठीक है। बॉन्डेड मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हो जाएगा अनाबंधी, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डेड दूसरा नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होगा, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और जो नॉन बॉन्डेड होगा वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को समझो। तो सबसे पहले समझा जाए बॉन्डिंग किसे कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू एटम्स, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या है, बॉन्डिंग है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग काज क्या होता है, क्या कारण है इसके बनने का, क्या कारण है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है। कोई ज़रूरत थोड़ी ना है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होती है। भाई एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बनती तो मॉलिक्यूल कैसे बनता। आप जानते हो कि एटम से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलता है तो क्या बन जाएगा, मैटर, और इसी मैटर से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है इसी पदार्थ से, ठीक है। तो एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो काज है, वो जो कारण है, वो दो कारण हो सकते हैं। पहला कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हो, ठीक है, और दूसरा कि वो एटम अपनी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, इसको कम करना चाहता हो, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है। बॉन्ड बनाने से दो कारण ये जो है ऐसे होते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है। इन दोनों की वजह से वो जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब मेन काम क्या है, ये एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल। एटम स्टेबल नहीं है इसका मतलब। तो एक साइंटिस्ट हैं लुईस, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, उन्होंने बोला कि ऑक्टेट रूल के बारे में आपने सुना है। ऑक्टेट रूल में कहा गया कि हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके ऑक्टेट बनेगा ही नहीं। आउटर मोस्ट शेल में या सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के और सभी एलिमेंट्स तभी स्टेबल होंगे जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना हो जाए, नोबल गैस के बराबर हो जाए, नोबल गैस के बराबर हो जाए। तो नोबल गैस हैं कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक। 2, 8, 18, 36, 54, 86 एटॉमिक नंबर ये हो गए। आप अगर ध्यान से देखो तो दो और सॉरी ये 10 है, 8 नहीं, 8, ठीक है। 2, 8, 8, 2, 8, 8 चलेगा, नहीं चलेगा। 2, 8, 18, 8 गिन के देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से करके देखते चल रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 8, ठीक है। इसका मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, नोबल गैस कहा गया। अच्छा, पहले इनर्ट कहा जाता था, इनर्ट मतलब अक्रिय। अब नोबल मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट यानी अलग, एकदम
अलग से इनका बिहेवियर है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि जीनॉन रिएक्ट करने लगा। अब जीनॉन तो बिना बात के रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी रिएक्ट कर रहा है ना, बिना बात के तो रिएक्ट कर रहा है। जब आउटर मोशन कंप्लीट है तो लुईस के हिसाब से इनको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए ना, बॉन्ड बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 8 तो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ये रूल जीनॉन फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन जीनॉन क्योंकि इस कैटेगरी से अलग हो गया, इनर्ट की कैटेगरी में अब इन गैसेस को रखना ठीक नहीं था, इसलिए इसको नोबल कहा गया, ठीक है। तो ध्यान इसको रखिए कि नोबल क्यों कहा जाता है। तो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी जीनॉन रिएक्ट करता है, ठीक। तो फिलहाल उसको छोड़ अगर दे तो ये 3 गैसेस तो ये प्रूफ कर रही है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आदमी एटम जो होगा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाना चाहिए, ठीक। तो इस कंडीशन को फॉलो अगर किया जाए तो अगर मान लो हम पहले ग्रुप में पहले पीरियड में पहले ग्रुप में आते हैं तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 हो ही नहीं सकता। अधिकतम 2 कर सकता है, अधिकतम कितने कर सकता है, 2। हाइड्रोजन हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना के 2 कर लेता है। चलिए इसको तो अभी देखना ही है। तो आउटलेट रूल का मतलब क्या था कि आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास 8 ना हो क्या करें, जिनके पास 8 ना हो वो 8 करें, ठीक है। कैसे करें, बॉन्ड बनाएं, क्या करें, बॉन्ड बनाएं, ठीक है। तो बॉन्ड बनने का पहला रीजन क्या समझ में आया कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, यदि ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, इस वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जिस भी सिस्टम में बढ़ती है उसकी स्टेबिलिटी घटती है, ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर कम करना है मॉलिक्यूल एटम को तो उसको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल का फॉर्म करेगा तभी क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बॉन्ड इस वजह से बनती है, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि बॉन्ड इस वजह से बनती है कि बॉन्ड तो समझ गए कि इस वजह से बनती है, लेकिन बॉन्ड बनती तो कितने टाइप की बॉन्ड होती है ये समझा जाए कि टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, कितने टाइप की बॉन्ड होती है। तो लिख लिया जाए टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है देखा जाए। देखिए अगर देखा जाए ध्यान से, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का लेना और देना है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस के हिसाब से, ठीक है। लुईस क्या कह रहा है कि 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तब तक ये होता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन दोनों के आउटर मोशन में 8 ना हो जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक। या इसको ऐसे लिखते हैं, 1 एटम की जगह लिख लेते हैं मेटल, ठीक है। अनदर की जगह पे क्या लिखते हैं, नॉन मेटल। क्यों, मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन से भी तो नॉन मेटल से भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल की तरफ, नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण समझो। क्योंकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या होता है, वो इसकी तुलना में इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। अगर इससे कंपेयर करोगे, मेटल से कंपेयर करोगे तो नॉन मेटल जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगी, जाहिर सी बात है। ये इंक्रीज कर रहा है अगर, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट की तरफ मेटल है और राइट की तरफ क्या है, नॉन मेटल है। भाई पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल है, मेटल है और मेटलॉइड तीनों है, जबकि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक बीच में जो है इनके में क्या है, सिर्फ मेटल ही मेटल बैठे हुए हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि इधर से इधर की तरफ गए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की पावर किसके पास होगी, नॉन मेटल के पास होगी। इसी वजह से मेटल क्या करता है, आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नॉन मेटल को। भैया ले लो जाओ। देखो अभी इस बात को समझ चुके हैं हम कि आउटर मोस्ट शेल, अगर सपोज करो ये आउटर मोस्ट है तो इसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, एक होता है बॉन्डेड और दूसरा नॉन बॉन्डेड, ठीक है, नॉन बॉन्डेड।
नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में ध्यान समझें कि इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। अगर पेयर में नहीं हो तो कोई बात ही नहीं, फिर हम तो नॉन बॉन्डेड ही बोलेंगे, पेयर में नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो तो ये पहला टाइप हो गया। और दूसरा टाइप क्या होगा, कैसे बॉन्ड बनेगा दूसरे तरीके से, तो कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो अब कैसे होगी शेयरिंग, देखो कह रहा है दो तरीके हैं शेयरिंग के। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है ना, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग में होगा कि जो दो एटम होंगे, सपोज करो एक एटम ए है दूसरा बी है, तो अगर इनके बीच में शेयरिंग होगी, ठीक है, तो साझेदारी जो होती है, जिसको शेयरिंग क्या बोलते हैं, साझेदारी, साझेदारी जो होगी बराबर की होगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये देंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये देंगे। अगर इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है पीछे तो 10 नहीं देने लगेंगे, वो देंगे एक ही, क्योंकि एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, साझेदारी क्या होगी, बराबर की होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। और दूसरी होती है वन साइड शेयरिंग। ठीक है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, तो किस तरफ से जाएगा, जो क्या होते हैं लुईस बेस, क्या होंगे लुईस बेस से किस तरफ जाएगा, लुईस एसिड की तरफ। ऐसे इसको याद रखना आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और लुईस बेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह से लिख लिया इसको। तो लुईस बेस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी एक तरफ से शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। किसको, लुईस एसिड, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हों, जिनको ज़रूरत हो। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं NH3। ठीक, NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मॉलिक्यूल है BF3, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे नहीं, इसको समझा जाए। देखो NH3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है, ये है। ठीक, और BF3 का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, समझ में आई बात। तो ये आउटर मोस्ट शेल में देखो दो इलेक्ट्रॉन तो ये है ही है, जो दिख रहे हैं आपको, पेयर, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक, ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब यहाँ पर पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बिना दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ही नहीं बनने वाली, समझ रहे हो ना। कोवेलेंट बॉन्ड कभी बनेगी नहीं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट या आयनिक बॉन्ड जो होने वाली है, ये जो तीनों टाइप की बॉन्ड यहाँ पर दिख रही है तुमको, ये तीनों टाइप की बॉन्ड बन ही नहीं सकती बिना इलेक्ट्रॉन पेयर के। ठीक, तो ये तो लोन पेयर हो गया। ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का, ये मिला के बॉन्ड पेयर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। ठीक, बोरान को देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 1, 2, 3 है, फ्लोरीन के पास और भी हैं पीछे, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 7 पेयर नहीं बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक के साथ बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि वैलेंसी एक है। अभी समझा जाएगा वैलेंसी कैसे एक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जब एक ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रही है तो इसके पास कितना, एक ही पेयर तो बॉन्ड बनाने गया, तो इस तरह से बोरान के पास कितने पेयर, 1, 2, 3, 3 ही पेयर तो हुए। तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन को अगर देखो तो पहले से कितने थे, 7 और 1, 8, ऐसे ही तो हुआ। बुक में फिगर बना वो देखा होगा। ठीक है, तो बोरान तो भाई 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन को अगर देखो तो पहले से 6, 7 थे ही, और एक और ले लिया, 8 हो गया, यानी 6 और 2, 8। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो गई वन साइड शेयरिंग। ठीक है, तो बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से कि वन साइड शेयरिंग क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब ये चीज़ समझो कि अगर ये तरीका अपनाया गया तो क्या बनेगा, कौन सी बॉन्ड बनेगी, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसी को एक और नाम दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगी, कोवैलेंट बॉन्ड। और वन साइड शेयरिंग से कौन सी बॉन्ड बनने वाली है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट
बॉन्ड। तो ये तो कोई 3 टाइप की बॉन्ड, ये तीनों टाइप की बॉन्ड हम लोग को यहाँ पढ़ लेनी है, ठीक है। पीछे छूटा हुआ पोर्शन अगर देखा जाए तो उसमें ये था कि भाई अगर हम वैलेंसी की बात कर रहे थे तो वैलेंसी निकाले कैसे, इसको भी समझा दे तुमको, तुम लोग इस बात को भी समझ लो कि वैलेंसी कैसे निकाली जाए, है ना। अगर हम लोगों को, हमने पहले भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो दिक्कत होगी, ठीक है, इस बात को समझ लेना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन है, ये है आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं। अब क्लोरीन का कोई कंपाउंड सोचो, कोई कंपाउंड बना लिया है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl एक कंपाउंड बनाया जाए, ठीक है। तो HCl में हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, ठीक है, 1s1 ऐसे लिखोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन, ये रहा इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा ना, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्यों दे देगा भैया, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल, ठीक है, क्लोरीन मेटल तो है नहीं, ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो क्या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, नहीं भाई, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। लेकिन शेयरिंग में भी अभी आगे आप पढ़ोगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे होते हैं इसको समझा जाएगा वहाँ पर। फिलहाल इसको यहाँ से इतना समझ लो कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ना होके क्या होगा, लगभग शेयरिंग होगी, ठीक, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आ जाता है, ठीक, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या होता है, इनको इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देता है, पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। ध्यान दिया तुमने कि क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन पीछे छूट गए, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कितने पेयर हो गए, 1 2 3 पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं आपके, नॉन बॉन्डेड, क्या हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, लोन पेयर। और ये जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कुल मिला के ये क्या है आपका, बॉन्ड पेयर। ये यही क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। डिफरेंस है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। कोवैलेंसी में यही कहा जाता है, कोवैलेंसी कितनी है, तो ये भैया पूरा दोनों जोड़ दिया गया उठा के, ठीक है, यानी कि अकेले निकालने लगे। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर में ये डिफरेंस हुआ कि बॉन्ड पेयर में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो यही क्लोरीन का एक ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ही गिने जाएंगे और यही दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी गिने जाएंगे, ठीक, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह से करके हम वैलेंसी के लिए कह सकते हैं कि वैलेंसी में सीधा यही मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने दिए जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कितने लिए जा रहे हैं किसी एटम के द्वारा, वही उसकी वैलेंसी कहलाई जानी चाहिए, ठीक है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को छोड़ दें तो जो भी और एलिमेंट्स बच रहे हैं उनकी वैलेंसी 8 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। डी ब्लॉक में भी नहीं है, लेकिन किसी किसी की एक्सेप्शन, जैसे ऑस्मियम वगैरह हैं, वो सीधे 8 वैलेंसी तक पहुंचा देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कोई थोड़ी ना शेयर कर सकता है, लेकिन वो करते हैं। तो उसमें हम उसको छोड़ दें डी ब्लॉक को, तो नॉर्मली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो 8 नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो समझो क्या है, जैसे ग्रुप फर्स्ट, हम लोग ग्रुप की बात कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12 तक नहीं बात करते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 की वैलेंसी 0 है, बात खत्म इनकी, ठीक। अब बात कर रहे हैं और की वैलेंसी क्या हो सकती है, और की वैलेंसी क्या हो सकती है। ये ग्रुप हो गए और ये वैलेंसी निकले चल रहे हैं। अब पहला ग्रुप का हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 2 1, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी होगी, 1।
दूसरे ग्रुप में, तो दूसरे ग्रुप में अगर देखें तो कौन है, बेरिलियम 4, 2 और 2, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2 हो गई। 13 ग्रुप में एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3, आउटर मोशन में 3, 3 वैलेंसी हो गई। 14 ग्रुप में कार्बन 6, 2 और 4, आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा 15 ग्रुप में 7, ठीक है, 2 और 5, तो आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या 5 होगी, नहीं, वैलेंसी 5 नहीं होगी। अब यहीं से आप ध्यान दीजिएगा कि वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोशन में 4 और 4 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे चल के भी आप देखोगे कि उसमें जगह ही नहीं है, तो कहाँ से बना है बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन 5 वैलेंसी नहीं रख सकता, ये बेचारा कितना रख सकता है, सिर्फ 3। लेकिन उसका अगला फास्फोरस 15, 2, 8, 5, आउटर स्मूथ सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी कितनी, 5, वेरिएशन शुरू हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही रहने वाली है, नाइट्रोजन 7, वैलेंसी 2, 5, आउटर मोशन में 3 ही रहने वाली है, वैलेंसी 5 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी फिर भी 3 ही रहने वाली है। और फास्फोरस की वैलेंसी 5 होगी। आपको पता है कि PCl5 बनता है, ठीक है, PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, लेकिन NCl3 बनने के बावजूद NCl5 नहीं बनता, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, एक रीज़न ये भी है कि NCl5 इसलिए नहीं बनता क्योंकि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं तो कहाँ से रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही हाल किसका हो गया, अगले ग्रुप का। अगले ग्रुप में 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 8, तो 2 और 6, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोशन में, तो 6 हैं तो कितना हो गया, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 नहीं हो सकती ना, तो 6 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान से देखना इसको। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4, आउटर मोस्ट सेल, यानी ये हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल, ठीक। पी में कितने ऑर्बिटल, 3, एस के दोनों भर लिए, पी में 1, 2, 3 और 4, कितने की जगह है कितने की जगह है, सिर्फ 2 ही की, तो जब जगह 2 की है तो इसमें कितने भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते, ठीक है, ध्यान से रखो इसको। अब अगर इसका क्वांटम नंबर निकाल के देख लो, तुम n की वैल्यू का निकालो कितनी, 2, l की वैल्यू निकालो, l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0 और 1, इससे ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि l इक्वल टू क्या होता है, n-1, और n की वैल्यू सिर्फ 2 ही है, तो 2 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 ही तो हो सकती है, तो 0 और 1 हुई तो मतलब s और p यही इतने ऑर्बिटल हैं, और जब s और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक समा सकते हैं, 8, 6 इसमें 2 इसमें, बात खत्म। तो इसका मतलब ये उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, पेयरिंग हो सकती है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब 2 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। जबकि फास्फोरस के केस को देखो, फास्फोरस केस में क्या है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, फास्फोरस नहीं, सल्फर का देख लेते हैं, इससे कंपेयर कर लिया जाएगा, ठीक है, 3p6, तो आउटर मोस्ट सेल तो यही है भाई ना, बात तो वही है ना, बात तो वही है, 4, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4, सेम चीज़ है, बस ये क्या है, ये 3s है, ये 3p है, ये क्या है 2s है और 2p है, इतना ही डिफरेंस दिख रहा है, और कोई डिफरेंस तो है नहीं। लेकिन अगर n की वैल्यू यहाँ देखो तो कितनी हो गई, 3, यहाँ वैल्यू कितनी थी, 2, l की वैल्यू 0, 1, 2, कितने सब सेल, 3 सब सेल, पहली सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10, 6, 16 और 2, 18, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो ये कौन सा सेल है, तीसरा मतलब m में कितने आते हैं, 18। ये कौन सा कोष है, कौन सा सेल है, दूसरे में कौन है, l में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस आ गया ना। इस वजह से फास्फोरस से सल्फर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, यानी उनकी वैलेंसी वेरी कर सकती है। मतलब ग्रुप की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। लेकिन सल्फर क्या कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास m सेल है, तो अपनी ऑर्बिटल क्या करेगा, एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। जबकि ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसा नहीं करें। फ्लोरीन वाले ग्रुप में क्या वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्लियर कट लिख लेना इस चीज़ को ध्यान से आप लोग, कि वैलेंसी पहले में 1, 2, 3, 4, फिर
3 2 1 और ये क्या हो गई 0 हो गई वैलेंसी। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म हो जाएगी वैलेंसी की। नीचे की तरफ जाओगे तो वैलेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी, जैसे इसमें हो जाएगी कितनी 5 हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं प्लस में। अच्छा इसको छोड़ो अभी, यहाँ पे प्लस माइनस करना ना किया जाए। यहाँ पर वैलेंसी से कितनी हो जाएगी, तो ये और इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो कितनी हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 5 हो सकती है। ये कितने बॉन्ड बना सकता है 6 बना सकता है, तो वैलेंसी 6 होगी। इसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं 7। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल हम आपको देते चलेंगे। तो ये हो गया वैलेंसी का खेल आपका। अब जैसे एग्जांपल ले लो, हम लोग यहाँ से लेके देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसको देखते हैं। ठीक, हमने ले लिया एल्यूमिनियम का एग्जांपल, तो AlCl3 कहता है ये मोनोमेरिक फॉर्म में स्टेबल ही नहीं होता। ये इसकी कौन सी फॉर्म है मोनोमेरिक, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। इसका पॉलीमर बना दें, डाइमर बना दें, इसका 2 गुना कर दें, Al2Cl6 इस फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, तो इसको छोड़िए, जाने दीजिए। आते हैं किस ग्रुप पे 14। इस ग्रुप अभी इसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले समझ लो। चौथे ग्रुप पे आओ, सबसे आइडियल मॉलिक्यूल CH4। ठीक है, सबसे आइडियल मॉलिक्यूल CH4। तो इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, कह रहा है 1s2 2s2 2p2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। जब आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास, तो कार्बन चाहेगा कि उसके पास 8 हो जाए। 8 होने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है, हो गया ना। कार्बन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओ तो क्या बनाता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कभी सुना है कार्बन ने 4 बॉन्ड बना ली हो, क्वाड्रुपल बॉन्ड। ठीक है, क्वाड्रुपल बॉन्ड बन सकती है कि नहीं बन सकती है, इसमें इसको देखना पड़ेगा आपको। आप ये बताइए कि ये बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ कि नहीं बनता। नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता भाई। ठीक है, बनाना चाहिए इसको। कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए इसे 4 बॉन्ड बना ले, आपस में ही बना ले भाई। इसकी वैलेंसी तो क्या है 4 है ही है ना, 1 2 3 4। एक इधर से कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाओ फटाफट, 4 बॉन्ड बन गई, लेकिन बनती नहीं है, 3 ही बन पाती है। चौथी बॉन्ड अलग से कहीं से बनानी पड़ती है इसको। ये चौथी बॉन्ड क्यों नहीं बनती कार्बन के साथ, इसको देखना चाहिए आपको। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्यों नहीं बनती है। अब अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के साथ तो हम लोग देख ही चुके, बेजा एक साथ समस्या है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। फास्फोरस की वैलेंसी बता दिया, PH3 बनता है। ठीक है, और PCl5 भी बनता है, PH5 नहीं बनता। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का कुछ चक्कर है, इस वजह से नहीं बन पाता, डाइमर हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में कोई ऐसा मॉलिक्यूल तुम्हें मिलेगा नहीं। अब हम लिख लें OH2, तो कौन सा बड़ा H2O ही तो है ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस वजह से इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नहीं दिखाई पड़ता, उसका हाइड्राइड नहीं होता। ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया, है ना। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका ये कंपाउंड बनता, ये भी बनता, ऑक्सीजन का यही बनता, लेकिन सल्फर के साथ देखो, सल्फर क्या बनाता है SO2 SO3, देखा है ना, SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। ठीक, इसी तरह से फ्लोरीन को देखो तो F2O बना सकता है, HF बना सकता है। ठीक है, क्लोरीन को देखो Cl2O3 Cl2O5 Cl2O7। ठीक है, ये 3 हो गए, HCl बनाता ही बनाता है। तो डिफरेंस दिख रहा है कि जैसे ही हम लोग P ब्लॉक में देख रहे हैं ग्रुप नंबर 15 से दूसरे पीरियड को छोड़ के तीसरे पीरियड में आ रहे हैं, तो वैलेंसी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे ही आप एटॉमिक नंबर 15 पहुँचते हो, किस पे पहुँचते हो 15, एटॉमिक नंबर 15 किसका, फॉस्फोरस का, यहाँ से आपके पास D ऑर्बिटल आ जाता है। ध्यान से देखो, ठीक है, आउटर मोशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 ना, सॉरी 5। ठीक है, तो 2 3 5, ठीक 5 इलेक्ट्रॉन थे।
3 खाली है, ठीक, और 3 बॉन्ड खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, 3 ही इलेक्ट्रॉन तो इससे बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब यानी एक पेयर तो अभी से पहले से ही जो है बिजी है, दूसरी के साथ पेयरिंग कर ली है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर ली है, इसने तो एक फोर्स आपस में बना लिया है ना, तो अब ये तो छोड़ने वाले नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भैया बॉन्ड तो ये 3 बनाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के बाद फास्फोरस के साथ क्या एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुमने किया तो देखा एम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, यानी ये कौन सा सेल है, तीसरा सेल है। तीसरे सेल का होने का मतलब ये है कि इसमें डी ऑर्बिटल भी है। क्या है, डी ऑर्बिटल भी है। तो जगह तो है, अभी 5 ऑर्बिटल की जगह है। यानी अगर ये बॉन्ड बनाने जाएगा तो बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होगा, जब 2 एटम पास में आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन भी पास में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब पास में आते हैं तो क्या होता है, एक्साइटमेंट होगा। एक्साइट होकर कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से किस में जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। ये पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लोअर एनर्जी से कितने चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा। चला जाए, जाओ हायर एनर्जी में जाओ, ठीक है। ये चले गए हायर एनर्जी में। अब देखो ज़रा कंडीशन क्या हो गई, 1 2 3 4 5 बन सकते हैं ना 5 बॉन्ड। अब से 5 बॉन्ड बन सकते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट आ गई इसकी, ठीक। यही काम नाइट्रोजन के साथ नहीं हो सकता। देखो एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन के साथ ये काम नहीं हो सकता। 2 1 2 3, आगे कुछ है ही नहीं, जगह नहीं। जगह नहीं तो कहाँ से लेके जाए इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं जा सकता तो ये अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड नहीं कर सकता, फैला नहीं सकता, और फैला नहीं सकता तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो ग्रुप है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब यहाँ तक, तो इसमें जो सेकंड पीरियड है इसकी वैलेंसी फिक्स हो गई। लेकिन थर्ड पीरियड में क्या हो गया, वैलेंसी यहाँ पर 15 नंबर ग्रुप से थोड़ी सी वेरी कर गई है, ठीक है। ये पक्का नहीं कि ऐसे ही रहेगी, आगे बढ़ने पर क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इनर्ट हो जाएंगे और फिर वैलेंसी वापस वैसे ही आ जाएगी 3, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वैलेंसी चेंज हो गई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड तो पढ़ चुके, थोड़ा बहुत जान गए टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। अब एक एक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा। जैसे एक एक बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन तीनों बॉन्ड को अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल केस होंगे, कुछ एक्सेप्शन होंगे। इस चैप्टर में एक्सेप्शन बहुत देखना है, ध्यान ही रखना। एक्सेप्शन अगर नहीं आता तो समझ लो केमिस्ट्री नहीं आती, ठीक है। तो एक्सेप्शन बहुत सारे देखने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं इसको आगे। जनरल आइडिया अगर मिल गया हो कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो। यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। देखो इसमें एक और केस बन सकता है कि ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। इसी तरह से ग्रुप हो जाएगा आपका 16 और 17। ये ग्रुप जो है ये जनरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जनरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कि हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड तो तभी बनेगा जब आप म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो ऐसा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होगा। हाँ ये जरूर है कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होता है, एक दूसरा कौन सा, पोलर, और दूसरा क्या हो गया, नॉन पोलर, ठीक है। पहला पोलर और दूसरा क्या हो गया, नॉन पोलर। तो पोलर क्या होगा, पोलर वो होंगे जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और नॉन पोलर वो होंगे जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जनरल अगर आइडिया समझो, तो जनरल आइडिया में ये है कि भाई नॉन पोलर कौन है, तो कह रहा है कि जो होमो एटॉमिक हैं, जो होमो एटॉमिक नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर। और जो हेट्रो एटॉमिक होंगे वो पोलर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए HCl, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन H2, Cl2, Br2, I2 ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया। इसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनेगा जब आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो लोन पेयर
क्या करे, लोन पेयर अपनी तरफ से शेयर करे किसको, ऐसे को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या करे, इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो सिंगल साइड शेयरिंग से जो बॉन्ड होगी वो कैसी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, वो भी इसी का टाइप हो गई। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड हो गए जिनको हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एलिमेंट, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, आपस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, जब ऐसा होगा तब क्या बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया NaCl, KCl एक्सेट्रा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि अब डिटेल करना है किसको, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह को, तो डिटेल करना है, तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।